देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6 बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई प्लस 2, तब इन्होंने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। मींस यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है, आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल गिवन होता है इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ बाई है, तो ये कितना हुआ आपका 6 बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई प्लस 2। हमने इसको कंपेयर किया अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, तो वो कितना होता है a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c। यहाँ से हम देखेंगे तो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, और इधर से अगर आप देख रहे हो तो कितना है 6। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिली, आपने देखा बाई का कोफिशिएंट b है और इधर से कितना है -7, आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, c की वैल्यू कांस्टेंट, इधर तो c है इधर कितना है 2। जब यहाँ से आपको कोफिशिएंट मिल जाए फिर आपको क्या करना होता है, अपने दो रिलेशन को वेरीफाई करना होता है। हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से हमने देखा b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू आपकी कितनी है 6। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई 7/6। अब आपको अपना सेकंड रिलेशन को आपको निकालना है, कितना होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6। जब आप इसको करते हो कैंसिल आउट तो 2 बन जा 2 3 जा, और यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली 1/3। तो यहाँ से आपको दोनों रिलेशन तो मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे अपने न्यू जीरोस जो दे रखे हैं उसके बेसिस पर। तो इन्होंने बोला न्यू जीरोस आपके कितना है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अगर हम यहाँ से इसका सम कर दें, सम ऑफ जीरोस आप न्यू लिख सकते हैं, न्यू सम ऑफ जीरोस कितना होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मींस नीचे तो मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है 7/6। तो आपने लिखा 7/6 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितना है 1/3। 1/3। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है उसको तो हम रखते हैं एज इट इज 7/6, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दे रखा है इसका हम कर देते हैं ऊपर ले जाके फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आया 3 2 6 और आपको यहाँ से कितना मिला 7/2। अब आपको यहाँ पर न्यू सम ऑफ जीरोस मिल चुका है। अब आपको निकालना है न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, जिसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 जो आपने यहाँ पर निकाली है। तो अब हम देखें तो यहाँ पर फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिला 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही रखा, आप नीचे वाले फ्रैक्शन का कर दिया रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आपको 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। अब जब आपको ये मिल चुका है तो आपको क्या करना होता है, अपनी पॉलिनोमियल को बनाना है। तो हम इसमें लिखेंगे पी वाई, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई थी, तो हम यहाँ पर हम वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, न्यू सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा 7/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7/2 बाई प्लस, अब क्या होता है न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारा कितना है 3 है।